नमस्कार। तो वर्ल्ड कप का फाइनल बस एक कदम दूर है। न्यूजीलैंड तो अपनी जगह पक्की कर चुका है। अब सारी की सारी नजरें हैं इंडिया और इंग्लैंड के महामुकाबले यानी सेमीफाइनल पर। लेकिन जीत से भी बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के जहन में है वो ये है कि क्या भारत को अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करना चाहिए। आइए इसी पर जो विश्लेषण हुआ है उसे जरा समझते हैं। एक जीती हुई टीम में बदलाव करना चाहिए या नहीं, ये हमेशा से क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा सवाल रहा है। लेकिन जब मुकाबला हो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का तो ये बहस आप जानते हैं और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस दुविधा के दोनों पहलू आखिर कहते क्या हैं। ये एक क्लासिक क्रिकेट की दुविधा है। एक तरफ तो ये माना जाता है कि भाई विनिंग टीम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरा तर्क ये भी तो है कि अगर सही समय पर किया गया एक बदलाव टीम को यहां तक ले आया है तो क्या एक और स्ट्रेटेजिक बदलाव टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा सकता। और इसी दुविधा के बीच इस विश्लेषण का एक मूल सिद्धांत सामने आता है, और वो ये कि बड़ी टीमें बड़े मौकों पर बड़े बदलाव नहीं करती हैं। मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता को एक चैंपियन टीम की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। तो अगर स्थिरता इतनी ही जरूरी है तो फिर ये बदलाव की बात उठी क्यों रही है। वो इसलिए क्योंकि टीम की कुछ कमियां साफ नजर आ रही हैं और डर है कि कहीं वो इस बड़े मैच में भारी न पड़ जाएं। आइए समझते हैं कि वो कौन सी कमजोर कड़ियां हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक चिंता की दो मुख्य वजह हैं, दो एरियाज हैं जो टीम के प्रदर्शन पर थोड़ा असर डाल रहे हैं। ये दो मुख्य चिंताएं हैं ओपनिंग और बॉलिंग। देखिए, ओपनिंग में अभिषेक शर्मा की फॉर्म थोड़ी चिंता का सबब बनी हुई है, तो वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती की हालिया परफॉर्मेंस ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं दो वजहों से बदलाव की मांग हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनर अभिषेक शर्मा की। उनका फॉर्म इस समय बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या इतने बड़े मैच में अभिषेक शर्मा के साथ जाना सही है। देखिए, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही काफी मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। अब देखिए, उन्हें टीम से बाहर रखने का तर्क उनके हालिया प्रदर्शन पर टिका है। वो फॉर्म में नहीं है, उनका आत्मविश्वास भी थोड़ा कम दिख रहा है, कैच भी छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें टीम में बनाए रखने का तर्क उनके एक्स फैक्टर पर टिका है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, और क्या पता इंग्लैंड के खिलाफ ही उनका दिन आ जाए। तो आखिर में फैसला क्या है। विश्लेषण का निष्कर्ष साफ है, अभिषेक शर्मा को टीम में रखना चाहिए। हाँ, दांव बड़ा है, लेकिन उनका इंपैक्ट उससे भी बड़ा हो सकता है। ऐसे मैच विनर पर भरोसा बनाए रखना जरूरी माना जा रहा है। चलिए, ओपनिंग की गुत्थी सुलझाने के बाद अब नजर डालते हैं गेंदबाजी पर, जहां वरुण चक्रवर्ती की जगह को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। यहां पर दुविधा है फॉर्म और क्लास के बीच। एक तरफ हैं वरुण चक्रवर्ती जो दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज हैं, लेकिन पिछले मैच में महंगे साबित हुए। और दूसरी तरफ हैं कुलदीप यादव, एक बेहद प्रतिभाशाली गेंदबाज जिन्हें पूरे टूर्नामेंट में मौका ही नहीं मिला। तो सवाल यह है कि एक आउट ऑफ फॉर्म चैंपियन पर भरोसा करें या एक ऐसे गेंदबाज को मौका दें जो मैच प्रैक्टिस से दूर है। और यहां भी विश्लेषण उसी सिद्धांत पर लौटता है, बड़े खिलाड़ियों पर भरोसा करें। माना जाता है कि क्लास परमानेंट होती है और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी बड़े मौकों पर वापसी करना जानते हैं। उन्हें इस स्टेज पर ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा जुआ हो सकता है। और इस फैसले को और भी ज्यादा मजबूती देती है वानखेड़े की पिच। वहां की जो परिस्थितियां हैं वो वैसे भी एक अतिरिक्त स्पिनर को खिलाने के पक्ष में नहीं है, तो इसलिए ये बदलाव स्ट्रैटेजिक रूप से भी सही नहीं बैठता। तो इन सभी तर्कों को अगर हम मिला दें तो अंतिम फैसला एक ही निकलता है, टीम में कोई बदलाव नहीं। भारत को अपनी आजमाई हुई टीम के साथ ही मैदान पर उतरना चाहिए। इसका मतलब है कि अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती दोनों अपनी जगह बनाए रखेंगे। टीम मैनेजमेंट ने स्थिरता पर भरोसा जताया है और वही 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे जिन्होंने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है। तो अंत में सवाल बस यही है, क्या स्थिरता की ये रणनीति, ये नो चेंज पॉलिसी टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाएगी? इसका जवाब तो अब मैच के दिन ही मिलेगा। इस पूरी पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।